ओम शांति। ओम शांति तो सभी को इतनी पक्की हो गई है, ब्राह्मणों का मिलने का निशानी ये हो गई है कि ये ओम शांति वाले हैं। तो ओम शांति शब्द तो बहुत पक्का हो ही गए। तो अभी हम सभी बाप दादा की जो हम सब बच्चों के अंदर आशाएं है, वो आशा के दीपक बन बाबा की आशाएं कैसे पूर्ण करें, वो तो हर एक के मन में उमंग उत्साह है ही। हमने देखा है कि जब बाबा हमें कोई भी बात का इशारा देते हैं तो उस समय ही प्यार है ना बाबा से, तो जिससे प्यार होता है उसके लिए यही दिल में आता है कि जो ये कहे, जो करना चाहे कराना चाहे वो ही मैं करूं। तो जिस समय बाबा कोई भी हमको इशारा देता है तो उस समय हर एक के मन में यही आता है कि बस मुझे करना ही है। गे उस समय नहीं आता है, करेंगे अच्छा ट्रायल करेंगे, कोशिश तो है ही, ऐसा कभी नहीं आता है। उस समय तो इतना उमंग उत्साह होता है कि क्या बड़ी बात है। जो बाबा कहता है वो करना बड़ी बात तो बाबा कहता भी नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो ही बाबा कहता है और हमारा ही फायदा होता है उसमें। बाबा को तो अपने जैसे शिक्षक है, सतगुरु है, उस रीति से इशारा देना ही होता है, लेकिन फायदा तो हमको ही है और हम समझते भी है करना है और करना चाहिए, जरूरी है ब्राह्मण जीवन का, ये भी अनुभव करते हैं। फिर भी माया की भी चैलेंज है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बाबा को कहा है कि हम विजयी बन के ही राज भाग लेंगे, ऐसे ही अंधश्रद्धा से नहीं, नॉलेजफुल हो के, पहचान के, सब समझ सोच करके हम पुरुषार्थ भी करेंगे और प्रारब्ध भी पाएंगे। तो इसीलिए माया ट्रायल तो करेंगी, क्योंकि 63 जन्म हमने उसको अपना साथी बनाया, उसी के ही मत पर चले हैं ना। 63 जन्म और ये है एक जन्म, बाबा की श्रीमत एक ही जन्म मिलती है, एक जन्म में ही कमाल है, 21 जन्म क्या सारे कल्प की प्रारब्ध की। तो इसीलिए वो भी अपना रूप तो रखेंगी। हम कहें माया नहीं आए, कोई बच्चे ने बाबा को कहा था, पत्र लिखा था, बाबा आप कहते हो ना कि माया मेरी बेटी है, तो बेटी को आप संभालो ना, आप अपने पास रख दो, बेटी है, बेटी तो बाप के पास रह जाएंगी। तो बाबा ने कहा मैं तो रख सकता हूं, रखे बाबा, माया को रख देवे ना। हा? आप क्या समझते हो, रख देवे बाबा? हाँ रखे। तो बाबा ने बहुत उसको अच्छा जवाब दिया। अच्छा तो बाबा करता ही है, लेकिन बाबा ने उसको लिखा तो मैं तो रख सकता हूं, लेकिन
कहावत है, नियम है, जो करेगा सो पाएगा। ये तो नियम है। तो मानो मैं माया को रख दूं, आप विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो आप पाएंगे क्या? आपको पद पाना है। कैसे पाना है? माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया पर मैं समझो उसको रख दूं तो मैं नहीं जीता ना उसको, तो मैं जीतूंगा। बाबा को जीतने की बात नहीं है, लेकिन चलो हम कहते संभाल के रखो। तो ये तो मैं करूंगा ना, मैं करूंगा तो जो करेगा सो पाएगा। आप क्या पाएंगे? हमको तो तुम्हारे ही फिक्र है कि मैं तो रख दूं, लेकिन तुम क्या पद पाएंगे? माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत जीत कैसे बनेंगे? तो है तो राइट बात ना। और हम लोगों ने तो आने से ही चैलेंज किया है, आओ माया, क्या बड़ी बात है। तो चैलेंज किया है तो उसको जीतना तो पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा बहुत खेल होना ही है। लेकिन बाबा कहता है कि आप गलती क्या करते हो? माया को काम है आना, ये तो वो तो अपना काम नहीं छोड़ रही है। मम्मा हमको कहती थी छोटे होते, तो माया से घबराते क्यों हो? छोटे थे ना तभी तो मम्मा कहती थी तुम ये समझो मैं दादा परदादा हूँ, बड़े तो है ना हम, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे। तो मम्मा कहती थी तुम जैसे देखो दादा परदादा बुजुर्ग होते हैं ना, वो लेटे रहते हैं, फिर उनके जो पोतरे दोतरे हैं ना छोटे छोटे, वो आके कभी मूछ में भी हाथ डाल देंगे, कभी आंख में भी डाल देंगे। वो परेशान नहीं होता है, वो समझता है पोतरा है, खेल रहा है। तो मम्मा कहती थी तो ये भी समझो ना, तुम 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोग ग्रेट ग्रेट फादर के बच्चे मास्टर हो, तो तुम्हारे से खेलने आते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, तुम परेशान क्यों होते हो? मनोरंजन करो ना। तो ये छोटे छोटे 5 आते हैं, पोतरे दोतरे जैसे आते हैं खेल। मामा हल्का करने के लिए ये हमको कहती थी। और हम भी समझते हैं। एक बात बाबा बहुत अच्छी नशे की बताता है, जो समय पर हमको सिर्फ काम में आवे। वो बाबा कहते हैं नई बात क्या है, तुमने कितने बार माया को जीता है? आपको याद है कितने बार आपने जीता है माया को? अनेक बार कहते हैं। अनेक बार किया हुआ काम कभी मुश्किल लगता है? मानो आपको खाना बनाना आता है, तो आपको कभी भी कहीं खाना बनाओ तो प्यार से बनाएंगी क्योंकि आता है, कई बार हाथ से निकाला है। तो मामा बाबा कहते हैं तो तुमने कई बार विजय प्राप्त की है, तुम क्यों दिल शिकस्त होते हो? अरे पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। बाबा कहता था 3 शब्द याद रखो, थे, है और फिर होंगे। कल पहले भी हमने जीता था, अब जीत रहे हैं और फिर हर कल्प में जीतेंगे। तो ये नशा रखो। ये हम उस समय भूल जाते हैं, समझते हैं ये जैसे नई बात हमारे पास आई। कोई भी नई बात होती है ना तो थोड़ा पजल मनुष्य हो ही जाता है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे लिए तो है ही नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, तुमने कई बार किया है, वो याद रखो ना। तो आपसे कभी भी कमजोरी, दिल शिकस्त पर नहीं आएगा। दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, पता नहीं जीत होंगी नहीं होंगी, पता नहीं सफलता होंगी, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात तो कर लेती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा एक बार ये एक बच्चे ने कहा बाबा
ये जो हिमालय है ना, 10 हिमालय कर दो, इतनी बड़ी बात हमारे पास आ गई। बाबा ने कहा 10 हिमालय पर्वत, परम धाम कितना बड़ा है। 10 हिमालय तो उस परम धाम के आगे 10 हिमालय है क्या। तुम वहां बैठ जाओ ना, नीचे नीचे से कोई भी चीज देखो तो बड़ी लगेंगी, और ऊपर से देखो तो वही चीज कितनी छोटी लगती। प्लेन में देखो, सभी को अनुभव है। एक ही माउंट आबू या एक ही दिल्ली का शहर, लंदन का शहर, प्लेन में क्या लगता है, और नीचे से देखो तो एक जो स्ट्रीट होती है वही कितनी बड़ी होती है। तो बाबा ने उसको कहा, बच्चा तुम परेशान क्यों हो गए हो, तुम ऊपर आ जाओ, मेरे साथ आके बैठ जाओ। बैठ सकते हो ना, अपना घर है ना, अपने घर में आके बैठ जाओ। कुछ भी होता है, बच्चा डरता है, ये करता है, माँ उसको क्या कहती है, तुम मेरे गोदी में आके घर में बैठ जाओ बस आराम से। तो बाबा ने भी उसको कहा, तुम परम धाम में आके बैठ जाओ, फिर देखो हिमालय 10 कैसा हो। तो भी वो तो कुछ भी नहीं है ना। तुम नीचे ठहर के देखते हो तो बड़ी लगता है, ऊपर आओ तो छोटी हो जाएंगी, और तुम्हारा घर है। तो जो बाबा की पॉइंट्स समय प्रति समय हमको मिलती जरूर है, लेकिन उस समय नहीं याद आती है। कारण सिर्फ ये होता है, पॉइंट्स हमारे बुद्धि में सब है, लेकिन उस टाइम मेरे को टच हो और उस समय मैं यूज करके विजयी बन जाऊं, इसकी कमी होती है। क्यों कमी होती है, उस समय क्यों नहीं याद आता है। वैसे तो भाषण में, क्लासेस में हम सब पॉइंट्स देते हैं एक दो को, लेकिन उस समय क्यों नहीं याद आती है। बाबा कहते हैं कि मनन नहीं करते हो। पॉइंट्स अच्छी लगती है, जैसे कोई चीज देखो अच्छी होती है, बढ़िया काम की होती है, तो हम संभाल के रखते हैं, आई वेल के टाइम हमको काम में आएंगी। एक कहानी भी है प्रैक्टिकल की। एक माता थी, यानी रखते संभाल के है, लेकिन टाइम पर क्यों नहीं याद आता है, उसका मिसाल है। तो एक माता थी, बहुत कहती थी मैं निर्मोही हूँ, मुझे किसमें मोह नहीं है, घर बच्चों में उसमें मोह नहीं है। तो एक बारी क्या हुआ, रात का टाइम था, बच्चे को बड़ी वो खराब खांसी होती है ना, जो एकदम वो तंग करती है, यहाँ दर्द पड़ता है वो। तो बच्चे को अचानक आके वो बड़ी खांसी हुई, खराब खांसी। तो उस समय डॉक्टर भी मुश्किल होता है। तो इसने कहा, मैंने ये शहद है ना, शहद इसने संभाल के रखा था ऐसे टाइम के लिए, तो भाई ऐसे टाइम पर ये दवाई काम में आती है, शहद संभाल के रखा था। तो जिस समय बच्चे को खांसी हुई ना, तो उस समय उसको भी ऐसे लगे जैसे वो आ करे ना, तो उसके अंदर से भी जैसे आ निकले दर्द, जैसे मेरे को भी दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, ये तो मैंने समझा ही नहीं था, तो मेरा इतना मोह है इससे, लेकिन मोह तो है। चलो वो तो बात बेचारी ने महसूस की। उठी माखी ढूंढने के लिए, ये शहद की बोतल ढूंढने के लिए। कितना ही ढूंढा, उसको मिली नहीं। वो कहे, ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत संभाल के सामने ही रखी थी, और ऐसे स्थान पर रखी थी जो आई वेल में काम में आवे, लेकिन आज मुझे इतना ढूंढा है, मिलती नहीं है।
सोचने लगी ये क्या मेरे से हालत, न डॉक्टर आ सकता है न ये, मेरे को भी मोह पैदा हो गया है, ये क्या मेरे से हो रहा है। तो उसको आया तो तुम मोह के कारण तुम्हारा योग नहीं, बाबा को भूली हुई है। तो वो बेचारी याद में बैठ गई, बाबा मुझे सहयोग दो, मैं भूल की। तो बैठी, थोड़ा टाइम योग में बैठी। योग में बैठने के बाद अलमारी खोली तो सामने सामने शहद की बोतल पड़ी है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दी। मोह के कारण उसको दिखाई नहीं दी शहद की बोतल भी, और थी बिल्कुल सहज। तो बाबा भी कहते हैं कोई ना कोई दिमाग में, क्योंकि निर्णय होगा दिमाग से, अगर कोई ना कोई दिमाग में कोई भी कमजोरी है, समझो कोई संस्कार पुराना है, आदत है, जिसको नेचर हम कहते हैं, नेचर कहते हैं ना, क्या करे मैं चाहती नहीं हूं ये होवे, लेकिन मेरी नेचर है ना, हो जाएंगी नेचर ठीक, लेकिन नेचर है, मेरा भाव नहीं है, नेचर है, हल्का कर देते हैं ना नेचर कह के। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मस्तक है ना, बुद्धि है ना, इसमें क्लीन और क्लियर होना चाहिए। दो चीजें बाबा कहते हैं, एक क्लीन, दूसरा क्लियर। क्योंकि हम उस समय बाबा से मदद लेने चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अगर क्लीन और क्लियर नहीं है लाइन, तो टचिंग होगी कैसे। आपका टेलीफोन जरूरी आना है, लेकिन आपका एंगेज है, तो वो कितना भी करेगा आपके पास तो पहुंचेगा ही नहीं ना, क्लियर नहीं है ना लाइन। इसी रीति से बाबा कहते तुम्हारा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होना चाहिए। अगर क्लीन है, क्लियर है, तो आपको टचिंग उस टाइम ही आएंगी। अगर क्लियर नहीं है लाइन, तो जब तक क्लियर नहीं हुई है तब तक आवाज आएगा ही नहीं। जब क्लियर हो जाएगी लाइन तो फिर आवाज आएगा ना, टचिंग आएंगी ना, पहुंचेगी ना। तो बाबा ने कहा था अपने मन बुद्धि को सदा ऐसे क्लियर रखो, बाबा की कोई भी टचिंग आए तो मेरे को एक सेकंड में पहुंच जाए, फौरन ही। उस समय बाबा टच करता जरूर है, क्योंकि बाबा हमारा मददगार है। जिस समय ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो कौन मेरा हमारा मददगार है। ऐसे टाइम के लिए तो बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं है। चाहे कितनी भी कोई प्यार से हमको शुभ भावना देता है, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या के समय तो बाबा की टचिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए, मदद चाहिए। लेकिन वो तब टाइम पर मिलेंगी जब हमारा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर। तो होता क्या है कि कोई ना कोई एक छोटा सा अंश मात्र भी कमजोरी वो हमारे क्लियर और क्लीन को खराब कर देती है। एक 3-4 मूल्यों के पहले तो बाबा ने बहुत कहा, तो आपने रावण की चीज, ये तो जैसे कोई की चीज कोई रख देवे तो रायल रूप में तो कहते चोरी है ये। तो तुमने अपने पास रावण की चीज, संस्कार, पुराने संस्कार क्या है, रावण की चीज है ना, प्रॉपर्टी है ना उसकी। तो तुमने अपने दिल में, मन में, बुद्धि में रावण की चीज रखी है। बाबा कैसे बैठ सकता है? बाबा बैठेगा? आज महात्मा कोई आता है तो भी उसके लिए सफाई करके वो बिछाते, आसन बिछाते हैं, वो करते, तभी वो बैठता है, ऐसे ही नहीं बैठता है। बाबा कैसे बैठेगा? बाबा इसलिए बैठता ही नहीं है।
याद करेंगे, उस समय फीलिंग आएंगी, फिर खत्म। सदा नहीं रहेंगी, या जिस समय हमको चाहिए बाबा की मदद उस समय याद नहीं आएगा, बात ही नहीं याद आएंगी, या उस समय अलबेलापन आ जाएगा। चलो होता है, कौन संपूर्ण बना है, हम भी बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ न कुछ अगर हमारे में क्लियरनेस नहीं है, क्लीन नहीं है, तो कोई न कोई बात उल्टी टच उस समय जल्दी होगी। होता है, अच्छा चलो पीछे देखेंगे, ये तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है, कोई ना कोई अलबेलेपन की बात आएंगी। पुरुषार्थ तो कर रही हूं ना, कोशिश करना मेरा फर्ज है ना, वो तो कर रही हूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका प्यार तो है मेरे से, और प्यार के लिए बाबा ने हमको 100% सर्टिफिकेट भी दिया है। प्यार, बाबा कहते प्यार नहीं होता तो तुम इतनी टिकट खर्च करके आती क्यों, योग में बैठती क्यों? कुछ तो प्यार है तभी तो आते हैं ना। हर साल कोशिश करते हैं, बस साल पूरा हुआ, होके गए, फिर दूसरे साल का पहले ही तक वो बनाते हैं साधन। तो प्यार है ना, बिना प्यार के क्यों? बाबा इंडिया में तो प्लेन में वगैरह में नहीं आते हैं ना, तो बाबा कहता था, हंसी में हल्का शब्द है, बाबा कहता है तुम्हारा चप्पल क्यों घसाती थी, आप आएंगी तो चप्पल पहन के आती हो ना, चप्पल क्यों घिसाएंगी? कुछ तो मिलता है तभी तो आती हो। तो बाबा कहते हैं ये टाइम पर टचिंग आवे, इसकी आवश्यकता है। यानी बाबा का जो काम है, जो भी दिया है बाबा ने, समान बनने का, व्यर्थ संकल्प का, काम क्रोध के बारे में इशारा दिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य थोड़ी है। बाबा ने कहा था सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो हम देखते हैं आजकल के जमाने में कई कुमारियां ब्रह्मचारी रहती, लेकिन ब्रह्माचारी तो नहीं ना, ब्रह्मा बाबा के समान तो नहीं रहती है ना, ज्ञान योग और इतने अपने पवित्रता मन वाणी कर्म से। तो इसीलिए हमको ये चेक करना है, अभी 1 मास सिर्फ पड़ा है ना, तो इसमें ये हमको चेक करना है, तो हमारी मन बुद्धि क्लीन क्लियर है। जो समय पर बाबा की जो मदद देता है बाबा, वो मदद स्वीकार भी तो करे ना। बाबा कहता था पहले बारिश पड़ रही है, आपको पानी इकट्ठा करना है, लेकिन आप सोराख वाला वो बर्तन लेकर के 1 घंटा खड़े हो जाओ, भाई बाहर पानी इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, होगा क्या? तो इसी रीति से हम ये कोशिश करें कि समय पर हमको बाबा की मदद का लाभ मिले, ले सके। क्योंकि हिम्मत रखे, लेकिन मदद लेने की भी तो होनी चाहिए ना। हिम्मत रखा, हाँ बाबा आप तो मेरे मददगार हो, बाबा मैं तो आपकी हूँ, भले हिम्मत रखते हैं, बोल ऐसे भी होते हैं, लेकिन मदद लेने की भी तो शक्ति चाहिए ना, बर्तन भी तो चाहिए। बाबा कहता है शेरनी का दूध जो होता है वो सोने बर्तन में ही पड़ता है, और बर्तन में नहीं पड़ सकता। तो मदद के पात्र भी तो हम बने ना उस टाइम। तो पात्र बनने का तरीका बस यही है, जो हमारे मन और बुद्धि में और कुछ नहीं हो, क्लीन और क्लियर।
इसीलिए बाबा कहता है बीच बीच में चेक करो, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार विस्मृति के है ना, तो वो जल्दी खींच लेते हैं, साधारण भी हो जाते हैं। चलो उल्टा नहीं होगा, कोई बॉडी कॉन्शियस में कोई खराब विचार हो या खराब काम हम करें, वो नहीं होगा। इतना तो अभी चेंज हो गए है ना, लेकिन वेस्ट थॉट्स चल सकते हैं, और कोई ना कोई साधारण स्थिति, पावरफुल नहीं, एकदम बॉडी कॉन्शियस नहीं होंगे, लेकिन साधारण स्टेज में कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा, कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते। तो इसी रीति से अगर हम एक मास जो हमको बाबा ने दिया है, अभी फिर भी बाबा ने याद कराया है, 2 मास पूरे हो गए, अभी 1 मास याद तो दिलाया ना बाबा ने। तो उसके लिए अलबेलापन नहीं, और नशे में रहे, क्या बड़ी बात नहीं समझे। बड़ी बात समझते हैं ना तो दिल शिकस्त हो जाते। यानी बड़े थे 12 बाबा हमारे साथ ही है, बात कितनी भी बड़ी है, लेकिन बाबा जितनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना। बड़े थे ऊंचा भगवान। अब बाबा ने ये युक्ति बहुत अच्छी सुनाई है, कुछ भी आपसे नहीं होता है ना, परम धाम में मेरे साथ आके बैठ जाओ। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, कोई भी बात सहन नहीं होगी ना, जाके माँ के गोदी में माँ के पास बैठ जाएंगे, मम्मी ये हो गया, बस खत्म। तो हम भी जाके परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ, 2 मिनट भी बैठ जाएंगी, कितना अच्छा लगेगा। परम धाम में बाबा के साथ बैठ के खेल देख रहे हैं, साकारी दुनिया का क्या क्या हो रहा है, अपने को भी देखेंगे। जैसे आजकल तो टीवी में अपना भी सारा दिखाते हैं ना, मैं बैठी हूं, सारा अंदर का दिखाएंगे। तो बाबा के साथ बैठ के परम धाम में देखेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कुछ नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, अटेंशन देना पड़ेगा। और अटेंशन ये नहीं हम खुश हो जाते, आज अमृत वेला मेरा बड़ा अच्छा हुआ, मुबारक हो, अच्छा हुआ, लेकिन अमृत वेले के बाद सारा दिन है, 12 घंटा तो है, चलो 12 घंटा के बाद थोड़ा सोया किया, क्या हुआ, वो भी तो है ना। तो कर्म योग के टाइम थोड़ा ढीला हो जाता है। क्लास तक समझो 8 साढ़े 8 तक आपका टाइम अपना होगा, तब तक तो ठीक रहता है, क्योंकि बाबा शिक्षक के रूप में पकड़ के बैठता है, और अमृत वेले तो हमारे को ही मिलने की आशा होती है, शक्ति लेने की। उस समय तक तो ठीक होता है, वायुमंडल भी होता है, सब साथ में वही काम चलता रहता है। लेकिन बाद में चेकिंग अपनी बहुत चाहिए, क्योंकि माया भी तो बाबा ने एक मुरली में कहा, वो भी जानती सब है, वो जानने में होशियार है, वो भी देखती है जब थोड़ा सा ढीला है उस समय ही आती है, पहले नहीं आती है। सुझाग रहे जैसे अपने ऊपर। मम्मा से कोई ने प्रश्न पूछा था, मम्मा अच्छे में अच्छी टीचर कौन सी है? मम्मा ने कहा अच्छे में अच्छी टीचर है
जो खुद स्टूडेंट बने, खुद ही अपनी टीचर बने। क्योंकि 24 घंटा और कोई अपने साथ नहीं टीचर रह सकती, लेकिन अपने टीचर आप बनेंगे तो 24 ही घंटा आप अटेंशन रखेंगे अपने ऊपर। तो यही बाबा के जो इशारे है, इस पर अगर हम चलेंगे, क्योंकि 3-4 बातें बाबा ने वर्तमान सीजन के मूल्यों में कहा है, होमवर्क के रूप से भिन्न भिन्न कहा है। अभी तो व्यर्थ थॉट्स के लिए कहा बाबा ने, ये कामेशु क्रोधोशु इसके ऊपर कहा, क्योंकि क्रोध सिर्फ बाहर का नहीं होता है, लेकिन मन में भी समझो कोई बात देखी और मूड थोड़ी ऐसी हो गई, ये है ही ऐसी, तो मनसा में तो क्रोध ही किया ना, ये बदलनी है ही नहीं। गिरना, वो भी क्रोध का बाल बच्चे है ना। ईर्ष्या, गिरना, द्वेष, ये बाल बच्चे हैं क्रोध के। अब बड़ा क्रोध तो फिर भी समझ में आ जाता है, क्योंकि क्रोध करने के बाद मेजॉरिटी, अगर मुख से कोई मौका ऐसा क्रोध का होता है, तो मेजॉरिटी क्रोध के बाद परेशानी होती है, करने वाले को भी परेशानी होती है, और वो फील करता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन जो बाल बच्चे जो है ना, ईर्ष्या, गिरना, रोब, रोब भी क्रोध का बाल बच्चा है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैं ही राइट हूं, ये भी अभिमान के साथ क्रोध भी आता है। नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आएगा। तो बाबा क्रोध कोई मोटे रूप में नहीं कहता, लेकिन बाल बच्चे वो क्या है, छोटे बच्चे और ही ज्यादा प्यारे लगते हैं बड़ों से। तो सूक्ष्म रूप में भी अगर ये आता है तो भी बाबा अटेंशन तो खिंचवाता है ना। तो हम सभी अभी एक बात मैं समझती हूँ, थोड़ी दृढ़ता जो होती है ना, जिस समय सुनते हैं, जिस समय अपना प्लान सोचते हैं, उस समय दृढ़ता होती है, लेकिन चलते चलते दृढ़ता में भी थोड़ी कमी पड़ जाती है। हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो दृढ़ता कम होने से सफलता नहीं होती, क्योंकि बाबा ने कहा था ना, दृढ़ता सफलता की चाबी। और देखा भी जाता है, जैसे मानो देखो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, नंबर 1, 2, 3 काम लिखते हैं, तो आपने देखा होगा नंबर 1, 2, 3 ये हो जाते हैं, लेकिन पीछे जो लिस्ट होती है ना, वो कभी होंगी कभी नहीं होंगी। दृढ़ है, हमको ये जरूर करना है, वो हो जाता है ना। और उसमें नंबर ही 3-4 दिया मानो थोड़ा जरूरी नहीं है, तो दृढ़ता नहीं है ना, तो वो थोड़ा रह जाता है, वो हो जाते हैं। तो दृढ़ता भी बहुत जरूरी। दृढ़ता सफलता की चाबी है ना, दृढ़ है ना। हाँ, डबल फॉरेनर्स को तो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया ना, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया था डबल फॉरेनर्स को। तो इन्हों के नेचर में ये है कि जो
कहा सोचा वो करना ही है। ये आपको बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है और देखते भी है, जो सोचेंगे वो करते हैं। तो आप तो इसी का ही लाभ ले सकते हैं। करना है तो करना ही है। रक्षा वालों को भी है ना ये दृढ़ है, दृढ़ता है। अच्छा, हमको तो बहुत यही आता है रक्षा वालों को देख करके। हमेश कहते हैं बहुत वहाँ इकोनॉमी बहुत ऐसे है और आता बहुत बड़ा झुंडी है। कमाल है। इसको बाबा कहते हैं प्यार। प्यार में कुछ भी नजर ही नहीं आता, मुश्किल। तो प्यार तो अच्छा है ही। बाकी कोई ने प्रश्न पूछा तो बाबा ने 3 काम दिए थे। अभी भी कहा दुख न लेना न देना। और मेजॉरिटी हमने देखा है देने को सोचते हैं लेकिन लेने के टाइम जल्दी ले लेते हैं। थोड़ा किसने भी कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं आया तो फौरन ही इफेक्ट आ जाता है। ये क्यों क्या आ ही जाता है उसमें। तो लेना भी नहीं है क्योंकि परेशान मैं ही होती हूँ। वो तो अपना निकाल के समझो उल्टा सुल्टा बोल दिया। अभी उसके पास जो था अंदर वो निकाल लिया ना, तो वो तो हल्का हो गया, उसका काम तो पूरा हो गया। वो तो जाके आराम से सोएगा, खाएगा, मौज करेगा। और जिसने ले लिया दुख वो परेशान। तो दुख लेना माना परेशान होना। इसलिए बाबा कहते हैं कि देना नहीं है ये तो ठीक है, अटेंशन रखते हो, लेकिन लेना भी नहीं है। फीलिंग, छोटी सी बात कोई भी हुई, देखी, हुई, सुना, बोला, कुछ फीलिंग उसकी आ जाती है ना। तो हम लोगों का क्लास पहले होता था ना, आपस में करते थे। जब सेवा ज्यादा नहीं थी तो आपस में ही क्लास ज्यादा करते थे। तो कहते थे फीलिंग की बीमारी जो है ना वो है फ्लू। तो बाबा ने जो कहा है दुख लेना नहीं है, तो जिस समय दुख ले लेते हैं उस समय की स्थिति अपनी चेक करें तो खुद कोई अच्छी नहीं लगेगी। फीलिंग छोटी छोटी बात में आ जाती और फीलिंग आई तो वो फिर मिटती बहुत मुश्किल है। बार बार उसकी फीलिंग के शब्द याद आते रहेंगे। उसका किया हुआ एक्ट याद आती रहेंगी। इसलिए बाबा ने कहा न दुख दो न दुख लो, और वेस्ट थॉट्स खत्म करो। ये काम दिया है, ये करेंगे तो बाबा पास हो जाएंगे। चेक करें फीलिंग की बीमारी तो नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये छोटी छोटी फीलिंग्स आती है ना, तो जो बाबा कहते हैं तुम कौन हो, हीरो एक्टर हो,
बाबा बहुत नशे से कहता है, अरे ये हॉलीवुड के एक्टर है। उनके लिए हॉलीवुड के एक्टर, उनके लिए स्पेशल डॉक्टर होता है। थोड़ा हुआ फोन किया, ए डॉक्टर, और तुम हो हॉलीवुड के एक्टर। हॉलीवुड क्या, तुम हॉलीवुड के एक्टर। तुम्हारी तो बीमारी रहनी नहीं चाहिए डॉक्टर बाबा। तो ऐसे अपनी ये फीलिंग जो रूहानी नशे की है ना, वो नहीं इमर्ज रूप में नहीं होती। नॉलेज रीति से रहती है, हाँ मैं, हम हीरो एक्टर है, हम कोटों में कोई है, कोई में कोई है, ब्राह्मण है, ये है, नॉलेज के रीति से है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे वो फीलिंग, दुख की कोई की फीलिंग आती है, प्रैक्टिकल अनुभव में आता है ना उस समय, ऐसे ये रूहानी नशे की फीलिंग, ऊंचे थे ऊंचे भगवान ने हमको अपना बनाया है, कम है क्या बात। लेकिन इमर्ज रूप में, जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं है ही आत्मा ना, हम शरीर है थोड़ी, समझ लिया ना मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा हूं इस इमर्ज संकल्प में रहो, वो नशा क्या होता है। बाबा कहते स्वरूप में रहो, स्मृति स्वरूप में, तो वो कम हो जाता है। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज में कमी हो जाती। इसलिए हमारे चेहरे और चाल में फर्क पड़ जाता। जो बाबा कहते हैं ना, आजकल बाबा ने ये भी कहा, तो सेवा जो करो वो अभी चेहरे और चलन से भी करो, सिर्फ वाणी से नहीं। बाबा ने कहा था एक वरदान में, डबल सेवा करो, सिर्फ मुख की सेवा नहीं, अनुभव कराने की सेवा करो, अनुभवी बन के अनुभव कराने की सेवा करो, मनसा सेवा करो, कंबाइंड सेवा करो। जैसे बाबा के लिए कहते हो ना, मैं और बाबा कंबाइंड, वैसे सेवा भी कंबाइंड करो। बाबा पहले एक मुरली में ये भी कहा, तो देखो तुम समझती हो वाणी की सेवा कर रही है ना अभी, लेकिन नहीं, वाणी के साथ साथ मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना उस प्रति रखना, उसको लाइट माइट देना मनसा संकल्प से भी, वो भी सेवा करो। और संबंध संपर्क की करो, मनसा वाचा और संबंध संपर्क में जो हमारा चेहरा और चाल है, वो संबंध संपर्क से भी उसमें प्रभाव पड़े। तीन प्रकार की सेवा इकट्ठी करो तो फास्ट सेवा हो जाएंगी। और ज्यादा बाबा आजकल इशारा दे रहे हैं, भले आप कोर्स कराते हो, सेवा करते हो, इसमें तो बाबा ने पास किया है, सेवा करते हो, संदेश देते हो, ये भी सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। एक प्यार है, ये सर्टिफिकेट मिला है, और दूसरा ये भी बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, वाणी की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, ये भी दूसरा सर्टिफिकेट भी मिला है। लेकिन एक ही समय में मनसा वाचा संबंध संपर्क, चेहरे और चलन से भी हमारी बैठक, हमारा दृष्टि देना, ये चेहरा और चलन हो जाएंगे ना, वो भी साथ में हो,
तीनों ही। तो ट्रिपल स्मृति से सेवा कैसी होंगी? नेचुरल है ना। अभी देखो, कोई भी यहाँ आता है, देखता है सभी मुस्कुरा रहे हैं, सभी काम करते हुए भी थकते ही नहीं है, तो चलन से प्रभाव पड़ता है ना। कोई भी वीआईपी आप ले आएंगी ना, वो यही सुनाएंगे, यहाँ सभी खुश खुश नजर आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जैसे कोई थकते ही नहीं है। पता नहीं कैसे मशीन काम कर रही है या मन आत्माएं काम कर रही है, ये प्रभाव पड़ता है ना। चलो कभी कोई गुटके में होगा भी माया के, लेकिन विजिटर को फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि बाबा को उनको भाषणा देनी है ना। बेचारा आया खर्च करके कुछ पाने के लिए, तो बाबा वो छिपा देता है। कोई भी वीआईपी आता है ना, ये दो बातें जरूर सभी कहते। एक कहते स्वच्छता बहुत अच्छी है, और दूसरा सभी खुश खुश नजर आते। काम मशीनरी जैसे चल रही है, मनुष्य नहीं कर रहे, आत्माएं नहीं कर रही। तो बाबा का इशारा यही है, चेहरे और चलन से, चलते हुए आपको देख के ही समझे तो ये तो सचमुच इन्हों की लाइफ तो विचित्र है, इन्हों की लाइफ तो कैसी अच्छी है, जैसे कमल पुष्प समान चल रहे हैं। तो ये भी बाबा का जो इशारा है, इस पर भी हमको अपना चेहरा और चलन को ध्यान में रखना है। क्योंकि बाबा ने एक बारी कहा था, तुम ये नहीं समझो हम लंदन में अपने सेंटर के स्थान पर बैठे हैं या दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप समझो हर समय मैं विश्व के स्टेज पर बैठी हूं, सब मेरे को देख रहे हैं, मेरे तरफ सबका ध्यान है, हीरो एक्टर हूं। स्टेज पर हीरो एक्टर को कितनी छोटी छोटी बात में भी अटेंशन रहता है ना। तो आप तो हीरो एक्टर हो, सदा विश्व के स्टेज पर हो, इतना अटेंशन अपने में रखो, रुहाब लाओ चेहरे पर, चलन में ऐसे चलो, रूहानी रुहाब में। तो देख के सभी का अटेंशन जाएगा ना, क्या है ये। तो इस रीति से जो बाबा के इशारे है उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब बाबा को बनाना तो हमको ही है, और कौन आएंगे, और पीछे पीछे वाले आएंगे, वो तो भले हम करके थोड़ा उन्हों को सहयोग देंगे, आगे जाए भले, लेकिन फिर भी हमने पुरुषार्थ ना किया, हमारा फालतू थोड़ी जाएगा, हम ही तो बनने वाले हैं। हमको बाबा मदद देगा जरूर, लेकिन जो बाबा कहता है उस पर अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। ऐसे बाबा समय पर मदद देता भी है, ऐसा कहता भी है, तुम अटेंशन कम दिए, मैं क्यों मदद करूं, पहले हिम्मत रखो, और देता भी है, अंदर अंदर प्यार है ना। तो इतना अटेंशन देंगे तो हम ही बनने वाले हैं, और कौन बनने वाले, हम ही बनने वाले हैं। हम बन के ही दिखाएंगे बाबा को। बाबा जाएंगे ना धर्मराजपुर, धर्मराज को भी ऐसे टाटा करके जाएंगे नहीं वहाँ, टाटा हम ठीक है, तुम अपना संभालो, हम तो बाबा के साथ जाएंगे ना।
तो ऐसे अपने खुशी और नशे में रह के हम बाबा को जरूर अपनी रिजल्ट देंगे। मुश्किल नहीं है, अति सहज। जिसका साथी है भगवान वो कैसे फेल होगा। अच्छा, ओम शांति।